हेलो डियर स्टूडेंट। तो इकाई एक ठोस अवस्था से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, 3 नंबर का 3 अंक का प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, आज हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.9 है। क्लियर? कितना है? 1.9 है और ये हमारी इस सीरीज का प्रश्न नंबर 12 है। क्लियर? इससे पहले हम 11 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उस पर वीडियो बना चुके हैं। वो जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट में या हमने डिस्क्रिप्शन में आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। जाकर आप STR क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए क्या दे रखा है इस प्रश्न में, आइए समझते हैं। दे रखा है समझाइए। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में दे रखा है आपको एक धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। क्लियर? मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में आपको समानता, सिमिलरिटी एवं विभेद मतलब डिफरेंट का आधार बताना है। क्लियर? इसके बारे में आपको समझाना है। फिर देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कि आयनिक ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो कठोर, हार्ड एवं भंगुर, ब्राइटल क्यों होते हैं, तो इसके बारे में आपको समझाना है। तो आइए अब इनका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको यह है धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। क्लियर? तो यहां से हम फर्स्ट हेडिंग को देखेंगे, समानता, सिमिलरिटीज। इस तरह से आप डालेंगे और लिखेंगे क्या? आयनिक तथा धात्विक दोनों क्रिस्टलों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। आयनिक क्रिस्टलों में ये विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है और धातुओं में ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तथा कर्नेल के मध्य होता है। इसी कारण से दोनों के गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होते हैं। अब देखिए यहां पर जो सिमिलरिटीज आपको दे रखी है, जो समानता आपको दे रखी है, वो क्या है कि भाई आयनिक क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल दोनों के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जो आकर्षण बल पाया जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? अब फर्क ये भी है देखो कि आयनिक सॉलिड में, आयनिक क्रिस्टल में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होगा। मतलब जैसे NaCl जो कि आपका कौन है? आयनिक क्रिस्टल है, तो इसमें क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन ये अट्रैक्शन फोर्स, ये आकर्षण बल पाया जाएगा। जबकि अगर हम मेटल्स की बात करें, धातुओं की बात करें, तो उनमें ये फोर्स कहां होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बिटवीन। क्लियर? संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो बचता है वो कर्नेल कहलाता है। क्लियर? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और कर्नेल्स के बिटवीन ये फोर्स होगा जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? और ये जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे? उच्च होंगे, हाई होंगे। तो बताइए आपको पहला हेडिंग समझ में आई और पहले हेडिंग का पहला पॉइंट आपको समझ में आया? तो देखिए दोनों स्थितियों में बंद बॉन्ड आदेशिक, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर? तो आयनिक क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल में जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? नॉन डायरेक्शनल होगा, आदेशिक होगा या आदिशात्मक होगा। क्लियर? तो बताइए समानता आपको समझ में आ गई? क्लियर? आइए विभेद देखते हैं अब इसका। देखिए विभेद, डिफरेंसेस। फर्स्ट है आयनिक क्रिस्टलों में आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ये ऐसा केवल गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं जब आयन गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, हो जाते हैं। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते अपितु मुक्त रहते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। तो देखिए हमने क्या समझा? हमने ये जाना कि आयनिक क्रिस्टल में जो विद्युत का चालन होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो गलित अवस्था, मोल्टन स्टेट या जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन में होगी।
जबकि ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में विद्युत का चालन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते ठोस अवस्था में, वो फ्री होते हैं गलित अवस्था में या जलीय विलयन में। तो इसीलिए गलित अवस्था या जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन होता है आयनिक क्रिस्टल में। जबकि अगर हम बात करें मेटेलिक की, अगर हम बात करें मेटेलिक क्रिस्टल की, तो मेटल में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बंधे नहीं होते, वो फ्री होते हैं। तो इसीलिए ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में मेटल्स में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। बताइए, बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। आयनिक बंध स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण प्रबल होते हैं। धात्विक बंध दुर्बल भी हो सकते हैं या प्रबल भी। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा कर्नेल के आकार पर निर्भर करता है। देखिए, दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जा रहा था। आयनिक सॉलिड में जो होता है बहुत प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे उसके आयन सॉलिड स्टेट में तो फ्री नहीं हो पाते। इसी कारण आयनिक सॉलिड में सॉलिड स्टेट में या आयनिक क्रिस्टल में सॉलिड स्टेट में विद्युत का चालन नहीं होता। अब जबकि मेटेलिक क्रिस्टल की बात करें, अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें, तो उनके अंदर ये बॉन्ड जो हो सकते हैं प्रबल हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या दुर्बल वीक हो सकते हैं। तो ये बात किस बात पर डिपेंड करती है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, उनकी संख्या पर और कर्नेल के आकार पर निर्भर करता है। किसमें? धात्विक क्रिस्टल में, मेटेलिक क्रिस्टल में। क्लियर? तो आइए अब समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है इसमें? आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। क्लियर? समझते हैं पहले। आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं क्योंकि इनमें विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स उपस्थित होता है। ये भंगुर होते हैं क्योंकि आयनिक बंध आदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल होते हैं। देखिए, इसे इस तरह से आप समझो कि आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्रबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर? जिनके द्वारा जो आयंस होते हैं वो आपस में बहुत दृढ़ता से, बहुत मजबूती से आपस में बंधे होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? भंगुर हो जाएंगे। भंगुर मतलब बिखर जाएंगे। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।